हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने अपना चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर, जिसको आप नंबर सिस्टम भी कहते हैं, सेकेंड चैप्टर पॉलिनोमियल, इन दोनों चैप्टर को हम लोग ने बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से और टॉप लेवल तक कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, इसके एमसीक्यू भी मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। तो इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम आ गए हैं अपने चैप्टर नंबर 3, जो कि है हमारा क्या, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो इस चैप्टर को आज हम शुरू करेंगे। तो आप कॉपी पेन ले लीजिए, मेरे साथ साथ इसके नोट्स बनाइए और मेरे साथ इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से आपको याद आ रहा होगा कि इस चैप्टर की स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी। क्लास 8th में आपने पढ़ा था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। फिर क्लास 9th में आपने पढ़ा क्या, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। बट डिफरेंस क्या था कि क्लास 9th में सिर्फ इंट्रोडक्शन था और ग्राफ कैसे बनाते हैं प्लस इसके जो बेसिक क्वेश्चंस है कन्वर्जन वाले, वो क्वेश्चन आपने किए थे। ठीक है, क्लास 10th में हम इसकी सॉल्विंग सीखेंगे कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व कैसे करते हैं। इसके सॉल्विंग के दो मेथड होते हैं, फर्स्ट इज ग्राफिकल मेथड एंड सेकंड इज एल्जेब्रिक मेथड। ठीक है, एल्जेब्रिक मेथड में आपके पास क्या क्या आता है बेटा। एल्जेब्रिक मेथड में हमारे जो सिलेबस में 3 टॉपिक थे, पहला था हमारा सब्स्टिट्यूशन, सेकंड इज एलिमिनेशन एंड थर्ड इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जिसमें कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमारे सिलेबस से डिलीट हो चुका है। तो फिलहाल हम लोग दो ही यहाँ पर पढ़ेंगे, पहला रहेगा क्या, सब्स्टिट्यूशन एंड सेकंड इज एलिमिनेशन। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से। देखिए, पहले कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने क्लास 9th में नहीं पढ़ा होगा, तो उनके लिए पहले मैं थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ, देन हम लोग यहाँ पे अपने क्लास 10th के टॉपिक पर आएंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। चैप्टर क्या है हमारे पास, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखिए, अगर कोई भी इक्वेशन आपको इस फॉर्म में दी गई है, क्या फॉर्म में दी गई बेटा, अगर आपको कोई भी इक्वेशन ax प्लस बी वाई और प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में दी गई है, तो आप कह देंगे ये क्या है, ये एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जनरल एक्सप्रेशन है। याद क्या रखना है यहाँ पर, याद ये रखना है कि जो ए बी सी होता है बेटा, ये आपके क्या होते हैं, ये आपके रियल नंबर होते हैं। सेकेंड कंडीशन, ए और ध्यान रखना, ए और बी की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। ठीक है, क्यों नहीं हो सकती, उसका रीजन है। सपोज ए 0 हो गया तो ये बचेगा 1 वेरिएबल, बी 0 हो गया तो भी क्या बचेगा, 1 वेरिएबल, और अगर दोनों 0 हो गए तो ये तो कांस्टेंट हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे, इसीलिए ए बी की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। और एक्स और वाई यहां पर क्या है बेटा, ये हमारे वेरिएबल है, तो दो अलग अलग वेरिएबल हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं क्या, टू वेरिएबल इक्वेशन। क्लियर बात। और मैथमेटिक्स में याद रखिएगा, जितने वेरिएबल होंगे उतनी ही इक्वेशन बनेगी उसमें से वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं वन वेरिएबल का। मैंने आपसे कहा कि 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, क्या आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो आप कहेंगे सर ये तो बहुत ईजी है, इसमें क्या है सॉल्व करने के लिए, 2x इज इक्वल टू, इस प्लस 2 को जब ट्रांसफर करूंगा -2 आ जाएगा बेटा, ये कैंसिल हो जाएगा, आप कहोगे x की वैल्यू क्या आ गई, -1। तो ये तो बहुत ही ईजी था। क्यों ईजी था, क्योंकि ये था वन वेरिएबल। तो वन वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही इक्वेशन की जरूरत होती है। लेकिन सपोज मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि 4x प्लस 3y प्लस 7 इक्वल टू 0 दिया गया है, आप मुझे x और y की वैल्यू बताओ। तो इस केस में आप x और y की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक आपको इसकी सेकंड इक्वेशन नहीं दी जाएगी, एक सिंगल इक्वेशन से कभी भी आप x और y की वैल्यू को फाइंड आउट नहीं कर सकते। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है यहाँ तक। अब क्लास 9th में आपने क्या पढ़ा था कि जो लीनियर इक्वेशन होती है इस फॉर्म में, इसका जो ग्राफ होता है वो बेटा एक क्या होता है, वो आपका एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है। कैसा होता है आपका, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है। मतलब क्या कि जब भी आप इसका ग्राफ बनाओगे, ठीक है, इस तरीके से, तो वो एक हमेशा एक सीधी लाइन यूं इस तरीके से बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक, क्लियर हुई बात यहाँ तक, सबको कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को बेटा यहाँ तक। ठीक, अब आते हैं, देखिए हमें यहाँ पर क्या पढ़ना है। अच्छा रुको, पहले इसको भी देख लो जरा कि अगर सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन किसे बोलेंगे, सॉल्यूशन किसे बोलेंगे। जैसे अभी एक क्वेश्चन था हमारे पास जस्ट पीछे, ठीक है, उसी टाइप का एक और क्वेश्चन दिखा हुआ है। यहां पर लिखा हुआ है कि 5x माइनस 3y इक्वल टू 9। ठीक, ये लिखा हुआ है, बहुत ध्यान से समझना। अगर मैं बात करूं कि x और y का सॉल्यूशन क्या होगा, तो सॉल्यूशन का मीनिंग क्या हुआ कि x और y की एक ऐसी वैल्यू जो मैं यहां पर पुट कर दूं और उसको सॉल्व करने पर क्या आ जाए, 9 आ जाए। अगर ऐसा कोई मिल जाता है तो मैं कह दूंगा वो इसका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। जैसे क्वेश्चन में दिया गया है x इक्वल टू 3, जरा यहां पुट करिए 3 माइनस 3 इंटू, और y की वैल्यू क्या दे रखी है, 2 दे रखी है। अब आप इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करिए, 5 3 जा 15 और 2 3 जा 6।
तो 15 से 6 जाएगा तो क्या बचेगा 9, तो 9 इक्वल टू 9। तो यानी आप कह सकते हो कि जो LHS है बेटा वो किसके बराबर हो गया है, वो RHS के बराबर हो गया। तो जब ऐसी कोई कंडीशन होगी तो आप कह सकते हो कि ये जो x और y की वैल्यू है वो इसका क्या हो जाएंगे, सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो ये सब 9th का रिकैप कर रहे हैं हम लोग एक तरीके से, ठीक है, वहां पे ये था हमारे पास। अच्छा अब आ जाओ जरा नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हाँ यहाँ पे आइए देखिए, अब जो मेन चैप्टर स्टार्ट होता है हमारा चैप्टर क्या है कि लीनियर इक्वेशन में यहाँ पर जो लीनियर इक्वेशन है उसको सॉल्व करने की मेथड क्या है। सबसे पहले आप एक बात जानिए क्या कि सॉल्विंग ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, ये साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन क्या होती है, साइमल्टेनियस मतलब एक के बाद एक, ठीक है ये चीज। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक जनरल इक्वेशन क्या थी हमारे पास ax प्लस बी वाई और प्लस सी इक्वल टू 0। अब अगर हमें इसी फॉर्म में 2 इक्वेशन लेट करनी है या 3 इक्वेशन लेट करनी है तो हम कैसे लेट करेंगे, तो बहुत ध्यान से समझिएगा। तो वो जो इक्वेशन होती है वो होती है क्या कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ठीक है। इसी तरीके से सेकंड क्या बनेगी a2x प्लस b2y प्लस c2, ये क्या हो गई, इक्वेशन सेकंड हो गई। अब ये हमारी कहलाती है क्या, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, ठीक। इसी तरीके से जब आप हायर क्लास में जाओगे तो वहां पे और भी लिखने को मिलती हैं, तो वहां पे आप ऐसे लिख सकते थे कि a3x प्लस b3y और प्लस c3 इक्वल टू 0, ऐसे आप लिखते चले जाओगे एंड सो ऑन इस तरीके से, ठीक है। तो ये सब क्या हो जाएंगे हमारे, इस तरीके से आप इक्वेशन लिखते चले जाएंगे, ठीक। और जितने अननोन होंगे उतनी इक्वेशन होगी। सपोज मान लीजिए यहाँ पर एक्स वाई है तो 2 इक्वेशन है, अगर यहाँ पर जेड होता तो यहाँ पर कितनी इक्वेशन हो जाती है, तो यहाँ पर 3 इक्वेशन हो जाती है अगर जेड भी आ जाता, ठीक है ये चीज। अब हमें क्या सीखना है, हमें ये सीखना है कि इन लीनियर इक्वेशंस को हम कितने तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं क्या, ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड में देखेंगे सबसे पहला हमारे पास केस है, केस फर्स्ट। केस फर्स्ट क्या है कि व्हेन टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, कि जब 2 लाइनें कैसी हो जाएं, इंटरसेक्टिंग हो जाएं। इंटरसेक्टिंग का मतलब ये, जैसे मान लीजिए ये एक लाइन है, एक लाइन ये है, दोनों लाइनें इस तरीके से कट कर रही हैं। अब आपको पता है कि अगर ये स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, तो इनको आप कितना भी इंक्रीज करो, आगे पीछे बढ़ाओ, ये सिर्फ एक सिंगल पॉइंट पर ही कट करेंगी, ठीक है ये चीज। तो लीनियर इक्वेशन क्या थी हमारे पास बेटा, लीनियर इक्वेशन हमारे पास थी कि a1x प्लस b1y और प्लस c1 इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन क्या थी, a2x प्लस b2y और प्लस c2 इक्वल टू 0। तो ये हो गई इक्वेशन 1 और ये हो गई इक्वेशन 2। अब इनका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा वो समझना बेटा, ठीक है। जैसे ये हो गया x एक्सिस और ये हो गया y एक्सिस, ठीक है। इसको हम लोग माइनस बोल देते हैं और ये माइनस y है। अब अगर आपने कोई भी लाइन ड्रॉ करी, सपोज मान लीजिए ये लाइन फर्स्ट है, इक्वेशन 1 की लाइन है, और ये इक्वेशन 2 की लाइन है। अब ये दोनों लाइन है, ये हो गई हमारी लाइन फर्स्ट और ये लाइन 2। अब ये इस एक सिंगल पॉइंट पे कट कर रही है, ठीक है, कट कर रही है। तो जब 2 लाइनें आपस में ये इस तरीके से मीट कर गई तो ये क्या हो गया, हमारा इंटरसेक्ट पॉइंट हो गया, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया ये, ठीक है। सपोज मान लीजिए ये पॉइंट O है हमारा, ये क्या है, O है। अब आपको पता है कि ये लाइनें सिर्फ यहीं पर कट करेंगी, इसको आप कितना भी इंक्रीज करिए, आगे पीछे बढ़ाइए, ये कहीं और दूसरे जगह कट नहीं करेंगी। तो इस कंडीशन को हम लोग केस में कैसे लिखते हैं, इसके लिए केस क्या होता है, इसके लिए केस होता है कि a1 कोएफिशिएंट कंपेयर करते हैं बेटा एक्स वाई के, ठीक है। केस क्या होता है कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ये केस होता है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा, क्या केस होता है कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। जब ऐसा हो जाएगा तो आप कह दोगे जो लाइंस है वो कैसी है, इंटरसेक्टिंग है, इस तरीके से। अब अगर ये इंटरसेक्टिंग है तो इनका सॉल्यूशन कैसा होगा वो भी ध्यान रखना। इनका जो सॉल्यूशन होगा वो होगा यूनिक सॉल्यूशन, या फिर इसको बोलते हैं क्या, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, या फिर इसको बोल सकते हैं ओनली वन सॉल्यूशन, ठीक है, ओनली वन सॉल्यूशन, ठीक है, सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा। अब जब ये लाइनें एक दूसरे को कट कर रही हैं, इसका मतलब ये कैसी होंगी, ये डिपेंडेंट लाइन होगी, एक दूसरे पर डिपेंड करेंगी, ठीक है, क्लियर है। तो आपको देखिए जो आपको याद रखना है वो क्या ध्यान रखना है, अगर 2 लाइनें इंटरसेक्टिंग कर रही हैं तो वन सॉल्यूशन होगा। कंडीशन क्या होती है कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, ठीक। इस केस में हमें एक यूनिक सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अच्छा आइए सेकेंड केस क्या है कि व्हेन 2 लाइंस आर कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट मतलब क्या हो गया कि जब 2 लाइनें एक के ऊपर एक आ जाए, यूं इस तरीके से, जैसे ये हमारा पेन है और ये मार्कर है, तो ये 2 लाइनें ऐसे टच कर रही हैं यूं। तो जब ये टच करेंगी तो बहुत सारे पॉइंट्स पे टच करेंगी, और जब बहुत सारे पॉइंट पे टच करेंगी तो क्या होगा, इनके सॉल्यूशन भी बहुत सारे होंगे, यानी कि मैनी सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इस केस में कंडीशन क्या रहेगी बेटा, सेम केस है कि a1x प्लस b1y
और प्लस C1 इक्वल टू 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। तो ये हो गई लाइन फर्स्ट की इक्वेशन और ये हो गई लाइन 2 की इक्वेशन। अब ये कैसा दिखाई देगा, यहाँ पे समझना। ये फिगर थोड़ा सा दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, उसको इग्नोर कर दीजिएगा, जो मैं बना रहा हूँ उसको ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए ये एक लाइन इंटरसेक्टिंग थी, तो ये सपोज ये लाइन L1 है। अब जो लाइन L2 होगी, बहुत ध्यान से समझना, जो लाइन L2 होगी ना वो भी इसी के जस्ट ऊपर आ जाएगी, यूं इस तरीके से, यूं इस तरीके से। तो यहाँ पे लिख दूंगा लाइन L2 भी यहीं पे आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। तो जब ऐसा कुछ होगा तो देखिए अब ये टच कर रही है, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, ऐसे ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स पे टच कर रही, बहुत सारे पॉइंट पे टच कर रही। तो मैनी सॉल्यूशन कंडीशन क्या होती है, कंडीशन याद रखिएगा कि A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2, ठीक है। तो जब आपने कॉफिशिएंट कंपेयर कराए तो सभी कॉफिशिएंट का जो रेशियो होगा वो कैसा होगा, इक्वल होगा। तो इस केस में आप कह सकते हो कितने सॉल्यूशन होंगे भाई, ये हो जाएंगे हमारे मैनी सॉल्यूशन, या फिर आप इसको बोल सकते हो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी हो जाता है, ठीक है। क्लियर है ये बात। और यहाँ भी लाइनें कैसी होंगी, डिपेंडेंट होगी, जब तक टच नहीं करेंगी तो भाई सॉल्यूशन कैसे देंगी, ठीक है ये चीज। चलिए अब आते हैं किस पर, पैरेलल लाइंस पे आते हैं, ठीक है। पैरेलल लाइंस का देख लो क्या केस बनेगा, केस थर्ड कि लाइन L1 जो है वो L2 के क्या हो रही है, पैरेलल हो रही है। तो अभी भी सेम इक्वेशन रहेंगी हमारी, इक्वेशन फिर से लिख लीजिएगा, A1x प्लस B1y और प्लस C1 इक्वल टू 0, A2x प्लस B2y और प्लस C2 इक्वल टू 0। ये हो गई लाइन फर्स्ट और ये हो गई लाइन सेकेंड। अब इनका ग्राफ कैसे बनेगा, देखो ध्यान पे समझना। जैसे सपोज ये लाइन फर्स्ट का ग्राफ आया स्ट्रेट लाइन और ये लाइन 2 का ग्राफ आया स्ट्रेट लाइन, तो ये हो गया L1 और ये हो गया L2। अब दोनों लाइनें आपस में कैसी हो गई, पैरेलल हो गई। मतलब ये कि जैसे ये मार्कर है और ये पेन है, अब ये दोनों पैरेलल है। आपको पता है कि अगर दो लाइनें पैरेलल हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कभी मीट नहीं करेंगे। आप कितना भी इनको आगे पीछे बढ़ा लीजिए, ये कभी मीट नहीं करेंगे। और जब अगर ये मीट नहीं कर रही तो इनका कोई सॉल्यूशन मिलेगा नहीं, ठीक है। तो इस केस में आप कैसे लिखोगे बेटा, इसकी कंडीशन ध्यान रखना कि A1 अपॉन A2, कंडीशन याद रखिएगा कि A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। बहुत अच्छा केस है ये, याद रखेंगे, इस पर क्वेश्चन बहुत आते हैं। कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा कैसी होगी, डिफरेंट होगी, ठीक है। तो इस केस में आप लिखेंगे नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, ठीक है। और लाइन भी कैसी होंगी, वो इंडिपेंडेंट होगी, क्योंकि भाई अलग अलग लाइनें होंगी तो टच करेंगे नहीं, तो जाहिर सी बात हमें कोई सॉल्यूशन मिलेगा नहीं, ठीक है। क्लियर है ये तीनों केस, ठीक। अच्छा एक बार इसी की समरी भी यहाँ पे लिखी थी, इसको आप एक बार देख लीजिएगा, जो मैंने अभी आपको बताया क्या कि अ सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशन इन x एंड y हैज। तो पहला केस क्या था भाई हमारे पास, अ यूनिक सॉल्यूशन। तो लाइन कैसी होगी, इंटरसेक्टिंग, अभी बताया यूनिक सॉल्यूशन है। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, टू ग्राफ्स लाइन इज कोइंसिडेंट, ठीक है। मतलब जब एक के ऊपर एक यूं आ जाएगा, कोइंसिडेंट हो जाएंगे। नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं, कब, द ग्राफ ऑफ टू लाइंस आर पैरेलल। तो कैसे हो जाएंगे वो, पैरेलल हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। कैसे हो जाएंगे बेटा, वो पैरेलल हो जाएंगे, ठीक है। क्लियर है। तो चलिए आज के इस लेक्चर में सिर्फ समरी लेक्चर था हमारा, जहाँ पे मैंने आपको ये बताया कि किसी भी लीनियर इक्वेशन को ग्राफिकली हम लोग कैसे समझते हैं, उसको कैसे उसके ग्राफ होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इसके हम लोग क्वेश्चन करेंगे ग्राफिकली वाले के। फिलहाल के आज के लिए छोटे से लेक्चर में ये इंट्रोडक्शन ही हमारा कंप्लीट, ठीक है। बाकी आप पढ़ते रहिए और प्रीवियस चैप्टर को जो मैंने पढ़ा दिए उसकी प्रैक्टिस जरूर करते रहिए, ठीक है। क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे उस चैप्टर को पढ़ने का कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। क्योंकि मैथमेटिक्स है तो मैथमेटिक्स तो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होती है बेटा, प्रैक्टिस के लिए। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ही ज़्यादा आपकी मैथ स्ट्रांग होगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।